हेलो। या कहाँ से हो हिना? मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद। पाकिस्तान से इस्लामाबाद। क्या बोलना हाँ जी। चाहोगी? यार मुझे आपका लाइव बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से सिर्फ नाज़िम बनी हूँ ना, मैं और किसी का हम्म, लाइव नहीं सुना मैंने, एक्सेप्ट तुम्हारे। और किसी का भी नहीं मुझे कभी अच्छा बट लगा। हिना बट हिना मैंने तो तुम्हें एक दो दिन से ही देखा है। नहीं, मैं यूट्यूब पे सुनती थी, मैं रात को सो जाती हूँ। लेकिन अभी ओ। रमजान है तो इस वजह से सहरी के लिए उठती हूँ, तो इस वजह से हम्म, मैं लाइव सुन लेती हूँ। वरना मैं अच्छा, ये यूट्यूब पे चक्कर है। सुनती हूँ। शहरी की वजह से अभी तुम्हें लाइव सुनना मिल रहा है, हैं? नहीं मतलब अभी मैं यूट्यूब पे जो लगाते हो ना वो सुनती हूँ। हम्म, लेकिन सहरी की वजह से मैं इंस्टाग्राम पे सुनती हूँ, वरना मैं हाँ। अपडेट्स वगैरह देखती हूँ सारी। और जैसे ही आता है ना कि वो पिक्चर लगाते हो ना, जैसे ही कि मैंने लाइव अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, मैं फौरन जाके सुनती हूँ। मेरा दिन में यही काम है कि मैं कान में हेडफोन वाह। लगा के लाइव सुनती हूँ और काम करती रहती हूँ कोई ना कोई। मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी लगती है। हाँ, आप देखो, कभी भी कोई वर्क कर रहे हो, कोई खाना बना रहा है, कोई सोने जा रहा है रात को, जब लाइव लगा लिया सुन लिया तो। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। आपके एक दो स्पीकर्स हैं, प्रीति जी मेरी बहुत फेवरेट है। योगी जी की हम्म, मुझे बहुत रोस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजे की बातें करते हैं। प्रवीण जी की भी बहुत अच्छी लगती है। फिर वो एक आती थी पहले, अब नहीं आती वो, रचना जी, उनका भी हाँ, बहुत रचना जी मजा आता आएंगी, था। उनकी शादी है ना जुलाई में, हाँ इसीलिए जी, नहीं हाँ आती जी। हूँ। हाँ, मैंने उनका सुना था कि उनकी शादी होने वाली है। वो उनका भी बड़ा मुझे अच्छा लगता था, वो उनकी मुझे एनालिसिस बड़ी मजे की लगती थी। और एक लाइव मेरा फेवरेट है रचना जी और परवीन का, जो उन्होंने जो आपस में डिबेट थी, वो मुझे बहुत हाँ, वो अच्छा बहुत लगता है। वो ताबड़ लाइव तोड़ बहुत मजे लाइव का था था। वो। हाँ, वो बहुत बहुत मजे का भयंकर लाइव लाइव था। था। दो लोगों उस की लाइव पे इतना। हाईएस्ट कमेंट है यूट्यूब पे। हाँ, वो बहुत अच्छा लाइव था। मतलब उसमें जब दो लोग एक ही तरह के दिमाग वाले, एनालिसिस वाले लोग जब हम्म, बैठ के बात करते हैं तो बहुत। और वो मेरा फेवरेट लाइव है। और वो मैंने 2-3 दफा सुना हुआ है यूट्यूब पे। आओ। कितना अच्छा, अच्छा तो वैसे बोल रही मैं है, तुम ना, कितनी कंफर्टेबल फील कर रही हो, क्यों शर्मा रही थी? मुझे स्टार्ट में मैंने कहा कि यार मैं इतने दिनों से आना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं बंदे को शेयर करनी हम्म, होती है, लेकिन बंदा बात नहीं कर पाता। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं इस सिरनाज ओ, के बारे में। और मेरी बहन तो भाई बहुत ही बहन तंग है कोई मुझसे। इंटरेस्ट नहीं? नहीं, मेरी बहन, मैं बताती हूँ, पता है किस तरह से मैंने बिग बी देखा है। हम्म, मैं बिल्कुल भी बिग बॉस की फैन नहीं हूँ। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो ये कहते हैं बिग बॉस में है ही क्या लड़ाइयों के अलावा। और मुझे याद है कि जब BB 13 आ रहा था ना, तब मेरे एक फ्रेंड देख रहा था, और उसने वो मुझे बोलता था कि वो रोज ना बिग बॉस देख रहा है। तो मैं उसको तंग करती थी कि यार तुम क्या देखते हो, ये क्या फजूल है इस तरह ना। तो जब बिग बॉस 14 आया ना, तो उस टाइम कुछ करने को नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो बिग बॉस देखते हैं, और मैंने 14 देखा। 14 में मैंने सिद्धार्थ की एंट्री देखी थी। और जब वो उसकी एंट्री हुई ना, और उसका उन्होंने जब मुझे उससे पता चला कि ये बिग बॉस 13 का विनर है, तो उसका एक क्लिप चला, वो 1 2 3 4 वाला ना। तो वो हम्म, देख के मैंने कहा यार ये बंदा कितना फिट है। मतलब वो देख के मैंने कहा यार इस बंदी का मतलब बोलने का स्टाइल, और जिस तरह वो सबको पॉइंट करके बोल रहा है कि मुझे भाड़ में जाओ सारे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब वो बहुत अच्छा लगा, मुझे मुझे उसका स्वैग बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बिग बॉस 14 देखा सिद्धार्थ को देखकर, कि ये एज अ सीनियर आया है। तो उसमें फिर वो जो एक बंदी थी जो पंजाब से थी, और उसने सिद्धार्थ को बोला कि पंजाब का जीजू। तो मैंने फिर सिद्धार्थ को सर्च किया, उससे पहले मैं सिद्धार्थ को जानती भी नहीं थी। मतलब मैं बिल्कुल भी ड्रामे वगैरह नहीं देखती, मैंने बालिका वधू वगैरह नहीं देखा हुआ। तो मैंने तब फिर सर्च किया सिद्धार्थ को ऑनलाइन, कि ये इस बंदे की वाइफ, मुझे लगा इसकी वाइफ जो है ना वो पंजाब से है, इंडिया के पंजाब से ना। तो मैंने सर्च किया तो उस पे, और उस टाइम जब BB 14 आ रहा था,
उस टाइम बिल्कुल भी कहीं पे भी उसकी कोई भी आर्टिकल खोलो उसमें शहनाज का नाम नहीं आता, उसमें रूमर्ड सारे आते हैं नाम। तो मैंने उसमें देखा, मैंने कहा यार इसकी तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने 1 हफ्ते का देखा, वो भी पूरा नहीं देखा, मुझे बहुत बोरिंग लगा, तो मैंने उसको देखना छोड़ दिया ना, बिग बॉस 14। तो मेरी बहन ने बिग बॉस 13 स्टार्ट किया उसने, मतलब मैंने बिग बॉस 13 नहीं देखा, मेरी बहन ने स्टार्ट किया। तो उसने मुझे बोला कि बिग बॉस 13 में एक बंदी है शहनाज, और उसने मुझे बोला ये बंदी बहुत फिट है ना, ये देखो ये देखो। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं देखना। फिर उसके बाद एक मैंने जो पहली एपिसोड देखी थी ना बिग बॉस 13 की, मैंने वो देखी थी जिसमें वो नॉमिनेशन टास्क नहीं हुआ था, जब पारस उसको नॉमिनेट करता है वो बंद करके दरवाजा, वो वाला यस। टास्क मैंने देखा था। वो मैंने पहली एपिसोड देखी थी, और उसके बाद मैंने वो मटका वाला टास्क देखा था। तो उसके बाद भी मेरा इतना, एक दो देख के मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया, लेकिन मैंने नहीं देखा इतना। लेकिन मैंने पहले स्टार्ट किया जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, वहां से मैंने देखना स्टार्ट किया, जब सिद्धार्थ और शहनाज का बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था, वहां से मैंने देखना स्टार्ट किया। तो उनका जो फर्स्ट पैचअप था ना, वो मेरे लिए एक वो बना के यार वाओ, मतलब मैंने वैसी चीज कभी नहीं देखी थी टीवी पे। और मुझे वो इतना क्यूट लगा, जैसे वो आके फ्लावर रखती है फिर अपने जूते रखती है, वो मुझे बहुत ही क्यूट लगा। वहां से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मुझे ये देखना चाहिए, फिर मैंने वहां से देखा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 3 दफा देखा है। और मैं पहले नेटफ्लिक्स पे सीजन देखती थी, इतना कुछ करती थी, लेकिन अब मैंने जब से बिग बॉस देखा है मैं और कुछ नहीं देखती। मेरा दिल करता है रिपीट पे बिग बॉस देखती रहूं 13। लाइक मेरी तरह का बंदा जो बिग बॉस बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसको लगता है कि बस लड़ाइयाँ होती हैं, लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब बहुत मुझे बहुत क्यूट लगे उनके मोमेंट्स, मुझे तो उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत अच्छी लगी। मेरे फेवरेट तो उनकी लड़ाइयों वाली ही है, क्योंकि जब लोग गुस्से में होते हैं ना, तब उनके इमोशन सही बाहर निकलते हैं। तो मुझे जो उनकी में अच्छी लगती है ना, मुझे उनकी क्यूट मोमेंट्स तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन मुझे उनकी लड़ाइयाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मेरे लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सारा, तो मैं फिर नाज़िम बन गई। है ना। हाँ जी। आई एम रियली सरप्राइज्ड। तुम बिग बॉस 13 देखियो आफ्टर बिग बॉस 14 वाचिंग। दिस इज हाँ पहली बार मेरे लाइफ में कोई ऐसा बोला है, मैं तो दंग रह गया। तुम अभी न्यू फैन हो सिग्नल्स की? हाँ, मैंने 14 को मेरा ख्याल है 2 वीक्स या 3 वीक्स हुए थे, तब मैंने देखा था, मतलब उसके भी बाद में। ये बताओ तुमने बीबी 13 सीजन कब कंप्लीट कर दिया देखकर पूरा? मैंने सोना छोड़ दिया था। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा देखा था, तो मेरा ख्याल है मैंने 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दिया था, लाइक इतनी या सारी एपिसोड्स। और मैं सारी से रात बैठ के देखती थी, हालत खराब हो गई थी, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे इसको क्या हुआ है। वो इतना इंटरेस्टिंग था ना कि उसमें होता है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। मैंने परवीन जी का एक सुना था लाइव, जिसमें वो बोल रहे थे कि जिन लोगों ने लाइव देखा है ना जब आ रहा था टीवी पे, और जिन्होंने बाद में देखा है ना, उन्होंने बहुत मिस किया है। क्योंकि जब लाइव देखते थे ना, तो वो एक होता था, एक्साइटमेंट होती थी कि अगले दिन क्या होगा, और इंतजार होता था, वो वाली फीलिंग बड़ी मजे की है। तो मुझे वो, मैं कहती हूँ कि यार मैंने वो मिस किया है। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे लाइव देखना चाहिए था, हालांकि मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे वाह। कुछ। चलो कोई नहीं। ये बताओ ही ना, फिर उसके बाद हम्म। जब तुमने बीबी 13 देख लिया, फिर तुमने सोचा होगा कि अब देखती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, तुमने यही जाना होगा सबसे पहले। हाँ, उसके बाद मैंने देखा ना, तो उसमें जितने भी मैंने फिर सिद्धार्थ के इंटरव्यूज देखे जिसमें उसने बोला कि शी इज माई फ्रेंड, तो मैं थोड़ा सा हर्ट हुई थी कि यार इतने क्यूट, इतना। जब पहली दफा आप देखते हो ना बिग बॉस, मेरा ख्याल है कि जिसने सिर्फ एक दफा देखा है ना, उसको नहीं समझ आएगी कि उनका रिलेशनशिप क्या है। आपको उसको दोबारा देखना पड़ता ही है, क्योंकि आप जब एक दफा देखते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं। क्योंकि मैंने जब पहली दफा देखा था ना, तो मैंने तो देखा ही उनके फर्स्ट पैचअप से था, तो मुझे उसके पीछे का नहीं पता था कि इनका कनेक्शन बना कैसे है। लेकिन जब मैंने उसके बाद देखा ना, तो मुझे उस टाइम समझ आने लगी चीजें कि यार
इनका कितना प्योर है, कितना कितनी इन्वॉल्व है दोनों। हिना, अब बताओ तुम शहनाज के बारे में क्या सोचती हो? उनके अभी के रिलेशनशिप के बारे में हम्म मुझे ऐसा अभी लगता है कि तुम वो कैसे दोनों मुझे लगता है कि दोनों बहुत एक दूसरे मुझे ऐसा फील होता है कि दोनों बहुत इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं कि BB13 नहीं BB3 जो आ रहा है उसका ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, उसपे सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल टूट जाएगा कि सिद्धार्थ को किसी और के साथ देख के। तो ये बात तो मैंने पहले ही मैंने वो जब शो देखा दूसरी दफा तो मुझे भी बड़ा फील होता था जैसा वो उसका सॉन्ग आया था दिल को करार आया। तो मुझे भी फील होता था कि यार ये दूसरी लड़की के साथ देखना कितना मुश्किल है इसको। लेकिन वो एक्टर है और ये उसका काम है, अगर वो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। और जाहिर है अगर उसको वो एक रोमांटिक रोल कर रहा है और वो अगर वही काम नहीं कर सकता सही से, वो सही परफॉर्म नहीं करेगा तो वो एक्टर किस चीज का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज के लिए अपना दिमाग थोड़ा सा ना खोलना चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक्टर्स हैं, दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर आप सिद्धार्थ को देख रहे हो रोमांटिक सीरीज में तो आगे जाके क्या पता शहनाज को भी देखो, तो आप ये बोलोगे शहनाज ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं ये बोलती हूँ कि वो दोनों जिस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना तो हमें भी उनको वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें जितना हम लोग हर्ट हो रहे हैं अगर हम देख के थोड़ा फील करते हैं पॉजेसिव फील करते हैं उन दोनों को, तो वो दोनों तो उस रिलेशनशिप के अंदर हैं, उन दोनों को तो ज्यादा फील होना चाहिए। जब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो हम लोग तो फिर दूर के ही है, जाहिर है। हम तो थर्ड पार्टी है ना, वो तो एक दूसरे के साथ है। तो मैं ये फील करती हूँ कि उनके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, हमारा काम ये नहीं बनता कि हम ये बोलेंगे ये ऐसे क्यों कर रहा है ऐसे क्यों कर रहा है। जैसा उसको BB14 में लोगों ने बहुत ज्यादा उसको सिद्धार्थ को क्रिटिसाइज किया कि ये ऐसे क्यों कर रहा है फलाने के साथ ऐसे क्यों कर रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि BB14 में इट वॉज मतलब वो उसको कहा गया था कि आपने ऐसे करना है, आप लोगों ने सीनियर्स को कहा गया था कि आप लोगों ने TRP लानी है, अब जैसे भी लानी है आप लोगों ने लानी है। और सिद्धार्थ का जो एक उसको टैग मिला था BB13 में कि प्ले बॉय इमेज वाला, उसको उन्होंने कहा होगा कि भाई वो तुम्हारी वो प्लेफुल वो लोगों को अच्छा लगता था डेबो के साथ जो तुम कर रहे थे, वो एक अच्छा एंगल था, तो इस तरह की थोड़ी बहुत हंसी मजाक करो। तो उसने किया लेकिन लोगों ने उसको कितना जज किया उस पे, हालांकि इसमें इतना कुछ नहीं था। लेकिन अब BB3 जो आ रहा है उसमें तो काफी कुछ होगा। तो फिर आप उस चीज को देख के इतना हटोगे तो आप सीरीज कैसे देखोगे उसकी। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जितना वो लोग एक दूसरे के साथ है ना उतने हम लोग भी उनके साथ नहीं हो सकते। जब वो सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को ऐसी चीजों में तो हमें इस तरह की चीजों में माइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये याद रखना चाहिए कि वो एक्टर है और ये उनका काम है। वाओ, वेल सेड। आफ्टर BB13 कौन सा फेवरेट मोमेंट है तुम्हारा शहनाज का बिग बॉस 13 के बाद? तुमने मेरी सिद्धार्थ एक शहनाज का बर्थडे देखा होगा। हाँ हाँ मैंने देखा है। मेरी फेवरेट एक जो मुझे क्यूट लगती है ना, एक तो मैं उनकी लाइव बहुत दफा देख चुकी हूँ। उनकी लाइव में जब भी बीबी मैंने 2-3 दफा BB13 देखा है फुल। और मैंने तीनों दफा BB13 देखने के बाद उनकी लाइव देखी है, तीनों दफा। मुझे उनकी लाइव बहुत पसंद है। पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे वो जो शहनाज ने एक क्लिप लगाया था ना हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ वाला, और सिद्धार्थ ने बोला हाँ। बस इतना हो गया इस तरह। वो वाला क्लिप मुझे बहुत क्यूट लगता है। उसमें जो सिद्धार्थ का और शहनाज की जो स्माइल थी ना, इट वाज लाइक सो प्योर और बहुत प्यारी स्माइल है। लाइक पता चलता है यार दे आर सो हैप्पी। वो मेरा फेवरेट क्लिप है जो शहनाज ने लगाया था। और अभी वाले में तो ये शहनाज की बर्थडे वाला वो केक कटिंग वाला जिसमें वो कहती है हैप्पी बर्थडे, ये वाली। उसके अलावा मुझे उनका पंजाब ट्रिप भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैंने बहुत सर्च कर करके देखा, जितने भी क्लिप्स में देखा। हर उस टाइम तो मैं जानती नहीं थी जब वो गए थे, लेकिन अब जितना भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मैंने वही देखा है। लेकिन मुझे वो भी क्यूट लगता है, उनका पंजाब ट्रिप भी काफी मजा लगता है। उनके वो BTS बड़े मजे के हैं शोना शोना गाने के, बहुत क्यूट है। और अभी जो उनकी ये एड आई है चंपी वाली, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये भी मैंने बहुत दफा देखी है, मतलब मुझे बहुत ही क्यूट लगी। उसमें मुझे जो शहनाज उसको बोलती है ना मेरे बाल रह जाएंगे तेरे झड़ जाएंगे,
मुझे वो बहुत क्यूट लगता है जो शहनाज उसको बोलती है। तो ये वाली एड भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके सारे मोमेंट्स ही अच्छे होते हैं। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे उनको एक भूल गया कि कैमरा भी है सामने। अपने जिस तरह के वो बीबी में थे वैसे ही नजर आते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और तुम्हारा फेवरेट सिडनाज BB13 का कौन सा मूवमेंट था अच्छा, जो वैसे देख के तुम्हें बहुत उनकी अच्छा लगता है? उनकी मुझे हर हर जिस भी मैंने जब पहली दफा भी बीबी देखा है, सेकंड टाइम भी देखा है ना, और थर्ड टाइम भी देखा, थर्ड टाइम तो वैसे मैंने पूरा देखा है, लेकिन मैंने सेकंड टाइम भी जब देखा था ना, बाकियों की सीन आगे कर करके देखा था। बाकी इतने बुरे लगते थे। मतलब, और मैंने टकला और छिपकली का तो कोई सीन नहीं देखा है। उनकी ना लड़ाई देखी है, ना उनकी कोई बात देखी है। मैंने देखे ही उनके सीन है, मुझे उन्हीं के अच्छे लगते थे। मतलब मुझे उसमें पिक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वो जेलेसी टास्क वाला जो नहीं है, वो जिसमें वो मिरर से देखता है उसको मुड़ के, वो मुझे लगता है कि वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट है। मतलब वो ऐसी चीज है जो अब कभी क्रिएट नहीं हो सकती, बीबी में तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन वो बहुत आइकॉनिक है मेरे लिए नंबर वन पे वो है। उसके अलावा वो मून वाला भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक वो बहुत पसंद है जिसमें सिद्धार्थ शहनाज की नोज को वो करता है ना, पुल करता है अपने हाथ से, और वो उसको कहती है अब जो तेरे साथ होगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। और वो जिस तरह घबरा जाता है कि पता नहीं क्या करेगी, वो मेरा बहुत फेवरेट है। और एक ना या उनका ना एक अनसीन है, मुझे बहुत फनी लगता है वो, जिसमें वो सिद्धार्थ उसको कहता है कि चल एक्टिंग करके तू ना बिल्डिंग से जंप कर रही है, तो वो ऐसे करके ऊपर दबाव करना स्टार्ट हो जाती है, तो कहता है ऐसा कर भजन भी करा ले, इस तरह करके कुछ कहता है। कहते हैं क्या हो गया, पीछे पुलिस पड़ी हुई तो बिल्डिंग से जंप कर रही है, ऊपर ऐसा कर हवन भी करा ले, ऐसे करके उसको कहता है, तो दोनों हंसते हैं। मुझे वो बड़ा फनी लगता है। उनकी उनकी मुझे सारी मोमेंट्स, मुझे उनकी वाली मोमेंट्स बहुत अच्छी लगती है जिसमें मुझे वो अकेले हैं, और वो बहुत कम है। मुझे सबसे वाहियात लगती है अब्दुल्ला जब उनकी मोमेंट में आती है। अब्दुल्ला ने तो बुलडोजर चढ़ा दिया सारे सिडनाज मूवमेंट्स पे, वरना तो क्या क्या सीन्स देखने को मिलते हमें, क्यों है ना? सही बात है। और क्या बोलना चाहोगे जो तुम्हारे मन में हो, है ना? एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरी आवाज। हाँ आ रही है, बोलो। हम्म, क्या बोला आपने, मुझे पहले आपकी बात नहीं। मैंने कहा और क्या बोलना चाहोगे जो तुम्हारे मन में हो, सिडनाज के लिए बोलना चाहती हो? अम, मुझे ना एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा, मैंने ना पिछले दिनों, मुझे ना ये चीज बहुत बुरी लगती है। एक चीज है जो मैंने बहुत देखी है सोशल मीडिया पे, कि जब भी शहनाज और सिद्धार्थ अलग अलग होते हैं ना, तो बहुत लोग उनके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। और मुझे वो चीजें, वो मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे वो पढ़ के बहुत बुरा लगता है। और मैं इस तरह की ना, मैं कोई क्लिप देखती हूँ ना तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरी आदत है। तो मुझे वो चीजें पढ़ के बहुत ही बुरा लगता है कि यार दो लोग एक रिलेशनशिप में है, और आप बोलते हो कि मैं एक उन दोनों में से एक का मैं फैन हूँ, और आप दूसरे बंदे को, जिसको वो इतना प्यार करता है या करती है, जिसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है दूसरा बंदा, आप उस बंदे के बारे में ऐसे बोल रहे हो गंदी गंदी बातें, और आप ये क्लेम करते हो कि मैं उसका फैन हूँ। और मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है। एक एक बंदा है, वो है अमेरिकन एक्टर है। उस बंदे ने एक शो किया था 7 इयर्स तक, और उसका जो उसके साथ जो बंदी थी, उसके साथ उसका हैशटैग भी बड़ा फेमस था, और उन लोगों के बहुत लोग पसंद करते थे। तो उस बंदे का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला कि मुझे उस दिन अपने हैशटैग से नफरत हो गई, जब हम दोनों के फैंस ने, जो उन दोनों के वो जो करेक्टर्स थे, उन दोनों के फैंस ने उस बंदी की वाइफ को बैश किया ऑनलाइन। तो उसने बंदे ने साफ बोला कि मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए जो उस बंदी को हर्ट करे जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ।
तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत दुख होता है कि आप कहते हो कि यार मैं फलाने का फ़ैन हूँ, अगर शहनाज़ का फ़ैन है कोई और वो सिद्धार्थ को बुरा बोल रहा है, तब भी, और अगर कोई सिद्धार्थ का फ़ैन है वो शहनाज़ को बुरा बोल रहा है तब भी। और ये दोनों चीज़ें देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपका फ़ैन हूँ, जबकि आप उसकी फैमिली को, जिसको वो फैमिली कहता है या कहती है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो ये किस किस्म की फैंडम है, और ये किस किस्म की आप उस बंदे को कैसा आप उसको कर रहे हो? मतलब मुझे ये चीज़ बुरी लगती है जो लोग करते हैं। वाओ, क्या मैसेज दिया है तुमने हिना सभी को। कितना अच्छा बोला तुमने ये वाला पॉइंट। हाँ, तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना। अब अगर कोई बंदा ये नहीं समझता कि, अब देखो ना, मैंने अब ये चीज़ नोट की कि पहले सिद्धार्थ जो था, क्योंकि मैं इतनी पुराना उनको फॉलो नहीं करी, लेकिन पता तो चलता ही है बंदे को कि पहले वो नहीं बोलता था किसी को कुछ भी, फैन वॉर्स पे नहीं बोलता था। इवन अपनी लाइव में भी उसने अपने शहनाज को मजाक मजाक में बोला कि तुम्हारे शहनाजियन मेरे सिद्धार्थ से इतना लड़ते क्यों हैं। उसमें भी वो लोग मजाक में ही बात कर रहे थे, उन्होंने किसी बंदे, पर्टिकुलर बंदे को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब शहनाज गई है कनाडा और सिद्धार्थ ने फिर साफ साफ बोला कि भाई हम दोनों ठीक हैं, तुम लोग आपस में जो करना है करो, तुम लोग ये आपस में इंटरटेन कर रहे हो एक दूसरे को, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब वो बंदा कितना तंग आ गया होगा इन सब बातों को पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, कि उस बंदे ने एट लास्ट वो खुद ये बात बोल रहा है कि भाई हम ठीक है, तुम लोग कर रहे हो जो कर रहे हो। तो ये चीज समझनी चाहिए कि आप अगर किसी बंदे को पसंद करते हो, तो उसके लव वन को भी आप रिस्पेक्ट तो करो एटलीस्ट। अगर आप पसंद नहीं कर सकते, ठीक है, काफी चीजों पे हमने भी जब बीबी मतलब मैंने भी जब देखा है, तो काफी चीजों पे मैंने भी क्वेश्चन किया है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया या शहनाज ने ऐसा क्यों किया। मतलब मुझे दोनों की तरफ से हुआ कि सिद्धार्थ ने ये क्यों किया और शहनाज ने ये क्यों किया। हमारे में भी डाउट्स आए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब बीबी जी, जो बीबी है ना बिग बॉस, वो गेम है, गेम शो है। और वहां पे वो दोनों अपने अपने लिए आए थे। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए नहीं आए थे, या वो अपनी कोई लव स्टोरी बनाने के लिए नहीं आए थे। वो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। लेकिन जो उन्होंने वहां पे गेम में किया, वो उन्होंने अपने लिए किया है। तो हम गेम में फीलिंग्स को जज नहीं करते। और अगर सिद्धार्थ ने वहां पर किसी और को बचा लिया या शहनाज ने किसी और का साथ दे दिया, तो वो लोग भी तो गेम में थे, उन लोगों को भी तो टाइम लगा ना ये जानने में कि क्या हम, ये मेरे लिए गेम में मेरे साथ है या वैसे मेरे साथ है। और मैं कहती हूँ अच्छा किया इन दोनों ने जो टाइम लिया, अपने रिलेशनशिप को टाइम दिया है कि भाई बाहर निकल के देखते हैं कि आया ये सही भी है, जो हमारे बीच में है वो रियल भी है कि नहीं। आपको भी तो टाइम चाहिए होता है ना। अब ये छिपकली की तरह और पारस की तरह थोड़ी कि आपको मोहब्बत भी हो गई है, आप पिछलों को भूल जाओ, सब भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ, बस एक दूसरे के साथ कोने में लगे रहो। भाई आप एक गेम शो में आए हो, आपने जीतना भी है, आपने गेम भी खेलनी है। और उन दोनों ने जो भी किया अपनी गेम के लिए किया है। तो हर चीज तो प्योर, आप हर चीज अगर प्योर देखेंगे तो ड्रामा देख लो। अगर आपने मोहब्बत ही देखनी है सही वाली, अगर आप बिग बॉस देख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें तो गेम भी है ना। फिर तो वो करे, अपने दिमाग से भी तो कुछ करेंगे। उनको पता है कि उनके इमोशंस अगर उनको वीक कर रहे हैं, तो वो अपने पार्टनर को हर्ट करके भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यार गेम भी तो जीतनी थी ना। मैं कहती हूँ कि इन लोगों को जो इस चीज के ऊपर फंसे हुए ना कि वो लॉयल नहीं है या उसने उसका साथ नहीं दिया, इन लोगों को मूव ऑन करने की जरूरत है। क्योंकि वो दोनों उन सब बातों से मूव ऑन कर चुके होंगे कि तूने मेरा साथ नहीं दिया था और तूने आरती को बचाया था। वो दोनों इन बातों से वो दोनों मूव ऑन कर चुके होंगे। मुझे यही लगता है। वाह हिना, कितना अच्छा बोल रही हो तुम। ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे तुम पहली बार मेरे लाइव में आई हो। यू आर स्पीकिंग सो वेल अबाउट सिद्धार्थ, यू नो एवरी फैक्ट्स, यू आर टॉकिंग ऑन फैक्ट्स जो सच है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल हम भी हो जाते हैं। जब हमें कोई पसंद होता है तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब आप वाइडर पिक्चर पे देखो, तो आपको इमोशंस को साइड पे रखना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि वो लोग काम भी कर रहे हैं। मतलब पिछले दिनों मैंने कहीं पे इस पे इंस्टाग्राम पे ही कोई वीडियोस लगी हुई थी, जिसपे नीचे इतने गंदे कमेंट्स थे सिद्धार्थ के बारे में।
और उसको इतनी बुरी तरह से उसके बारे में बातें की गई थी और वो इतनी गंदी बातें की हुई थी कि जैसे सिद्धार्थ के कैरेक्टर के ऊपर बहुत गंदी बातें की हुई थी कमेंट सेक्शन में। और मैंने वो फिर जाके चीज़ सर्च भी की, लेकिन मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं लोगों ने कि मैं कहती हूँ कि इतनी इतनी गंदी बातें तो मेरा ख्याल है किसी ने शनाज के बारे में भी नहीं की। और लेकिन ये लोग ये नहीं याद रखते कि ये वो दोनों एक्टर्स भी हैं। और वो उसके उसके ऊपर जो सिद्धार्थ के ऊपर जो गंदी बातें की हुई थी वो उसके BB14 के ऊपर की हुई थी कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन वो BB14 में तो रियल सिद्धार्थ था ही नहीं। वो BB14 में तो एज ए सीनियर गया हुआ था, उसको क्या जरूरत थी कि वो उसमें अपनी रियल सेल्फ दिखाता। उसमें तो उसने अपनी एंटरटेनिंग सेल्फ ही दिखानी थी। तो एंटरटेनमेंट में तो आप दोस्त दोस्त हम लोग दोस्त आपस में बैठते हैं, मजाक करते हैं। तो आप इतना शैलो माइंड नहीं होना चाहिए कि आप ये चीज भी फर्क ना समझ सके कि वो दोनों एज अ फ्रेंड साथ बैठे हुए हैं या कुछ और है। मतलब जज ये लोग बहुत जज करते हैं इन दोनों को, बेचारों को पता नहीं क्यों इन बेचारों को इतना जज किया जाता है। हालांकि जिस बंदे को जज करने की जरूरत है ना वो टकला है। मैं कहती हूँ मुझे BB13 के बाद जिन दो लोगों से नफरत हुई है ना, नफरत। चिपकली तो मुझे वैसे लगती जहर है, लेकिन मुझे जिन बल्कि तीन लोगों से नफरत हुई है मुझे। वो एक टकला, और एक ये जहर वाला, और वो तीसरी बिल्ले बिल्ले। इन तीनों से मुझे नफरत है। और मुझे बिल्ले बिल्ले से नफरत इस वजह से हुई, मुझे उससे नफरत इस वजह से नहीं है कि उसकी कंट्रोवर्सी हुई शहनाज के साथ या जो भी। वो उन दोनों का जो भी था वो उन दोनों का, मैंने कभी उसको सर्च भी नहीं किया। मुझे उस बंदी से नफरत इस वजह से हुई है क्योंकि उस बंदी ने 1 महीने भी, वो मेरा ख्याल है बिग बॉस में सिर्फ 1 महीना भी नहीं रही, और उसको आसिम से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने ना 9 ईयर्स का रिलेशनशिप तोड़ दिया। मतलब अगर किसी बंदे के करेक्टर को आपने जज करना है ना, आप यहाँ से जज करो कि वो अपने एक रिलेशनशिप जिसमें वो है उसमें वो कितना लॉयल है और वो कितनी जल्दी मूव ऑन करता है। इंसान का ना तब पता चलता है कि वो कितनी जल्दी मूव ऑन करता है। जो लोग हर्ट होते हैं ना सच्ची में, जिनको मोहब्बत होती है, उनसे मूव ऑन नहीं किया जाता। मूव ऑन करने में उनको टाइम लगता है। अब जिस तरह जो शहनाज है MSK में जब वो गई है तो उसकी हालत सबने देखी कि वो बंदी कितनी प्यार में है। उस टाइम उस बंदी के पास जिस तरह उसको कहते थे कि ये जिस तरह शहनाज ने एक दफा कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पे 2 मंडप लगे और बहुत सारे लड़के हों, उनमें से मैं चूज करूँ। और सिद्धार्थ ने कहा उसको कि तुम नौकर, मतलब तुझे नौकर चाहिए। ऐसा कुछ उनका एक मैंने क्लिप देखा था जिसमें वो बग्गा भी उसके साथ बैठी हुई थी। तो MSK में वही सीन था। अगर आप उसको देखो ना तो उसमें वही सीन था कि वो थी, बंदे थे इतने सारे जो उसको उसके मतलब उसकी चाहते थे, एक्सेप्टेंस चाहते थे कि ये हमें एक्सेप्ट कर ले, मुझे पसंद कर ले या कर ले। लेकिन वहां से पता चलता है बंदी कितनी लॉयल है। और अगर आप उस किसी बंदे के अल्फाजों पे जा रहे हैं और उसके एक्शंस पे नहीं जा रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा डम कोई नहीं है। अब बिल्ले बिल्ले का भी यही, चाहे जितना मर्जी बोलती रहे कि फलाने की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ है, या उसने तो शनाज पे सारा इल्जाम लगाया ना कि इसकी वजह से असल में हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वहीं से पता चलता है कि वो बंदी खुद कितनी लॉयल है कि वो बंदी 9 ईयर्स का रिलेशनशिप तोड़ के फौरन ही आ गई। और मुझे लगता है सलमान खान को भी उसकी वही बात जहर लगी होगी कि ये बंदी कितनी कितनी लॉयल है कि अपना 9 ईयर्स का रिलेशनशिप छोड़ के इस बंदे के पास आ गई है, नल्ले के पास। मतलब और दूसरा टकला, टकले को मतलब वो बंदी, मैं कहती हूँ आकांक्षा इतनी मुझे प्यारी लगती है। वो बंदी बहुत खूबसूरत है। छिपकली कुछ भी नहीं उस बंदी के आगे। दूसरा वो बंदी उस बंदे के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके कपड़े भेज रही है। मतलब यार आजकल के दौर में किसी बंदे के लिए कुछ करना इज वेरी टफ। अब अपने लिए बंदे को अपने 100 काम रह जाते हैं, लेकिन वो बंदी थ्रू आउट उसके BB13 के जितना भी उस बंदी की जर्नी थी उसमें वो बंदी थ्रू आउट उसको सपोर्ट करती रही है। लेकिन वो बंदा, उसने जैसे ही कोई एक बंदी मिली है उसको वो बंदा अपनी बंदी को ही बुरा कह रहा है कि मैं कब से उसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है। हालांकि आकांक्षा जैसी बंदी, आप उसके इंटरव्यूज देखो, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप करेक्टर की बात करते हो ना, लॉयल्टी की बात करते हो, तो ये दोनों बंदे बिल्कुल लॉयल नहीं। और जहर वाला, वैसे तो वो अपने हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी, मतलब मैं मोहब्बत में पागल अपने हस्बैंड के साथ, कभी किसी बंदे के साथ चिपक रही है। और सबने गंदा जो है ना शहनाज को बोला, हालांकि शहनाज ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी।
उस बंदी में लोगों से ज्यादा शर्म हया थी। उस बंदी ने छोटे कपड़े नहीं पहने, उस बंदी ने ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहना। इवन के वो जो उसका था जिसमें वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे कि 10 इयर्स बाद वाली, उसमें उस बंदी ने अपने ऊपर चादर ले ली क्योंकि उसके थोड़े ड्रेस मतलब उसका नाइट सूट जो था वो थोड़ा ऐसा था। मतलब तुम लोगों से ज्यादा उसमें शर्म है। मतलब और तुम लोग उसको बोल रहे हो कि ये ऐसी है, ये फेक है, ये है, ये वो है। मतलब जेलेसी की इंतहा है इन लोगों में। मैंने तो यही देखा। वाह हिना, कितना अच्छा बोल रही है तुम तो पूरा बेबी 13 डिस्क्राइब कर दी। मैंने बहुत गौर से देखा ना, इसलिए मैंने गौर से पता है तुम्हारे लाइव के बाद देखा है। मतलब मुझे पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मैंने जब पहली दफा देखा उसके बाद मैंने तुम्हारे लाइव सुने और उसमें मैंने स्पीकर सुने। फिर मुझे दूसरों की गेम पता चली। पहले मुझे अब्दुल्ला बड़ी पसंद थी। और मुझे अब्दुल्ला इसलिए पसंद थी कि मुझे लगता था कि शहनाज के बाकी सारे खिलाफ थे और अब्दुल्ला जो थी ना वो वाहिद ऐसी थी जिसने थोड़ा बहुत उसका साथ दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हारे स्पीकर्स का सुना तो मुझे पता चला यार ये सिर्फ नाजिर तो अब्दुल्ला के बड़े खिलाफ है। मैंने कहा यार ये इसके खिलाफ क्यों है। मतलब पहले मैं ये सोचती थी कि यार ये अब्दुल्ला के खिलाफ कौन क्यों है। तो फिर मैंने जब उसका सारा दोबारा देखा तो मुझे पता चला यार ये बंदी तो तौबा। मुझे फिर समझ आई कि ये क्योंकि मैंने स्टार्ट से नहीं देखा था ना, मैंने तो उनके पैचअप से देखा था। तुमने देखा होगा ना, जब भी वो शहनाज को देखती थी उसका मुंह उतर जाता था। वो चीज नोटिस की होगी तुमने, उसका मुंह खुश उतर जाता था जब भी वो मैंने देखती थी एक शहनाज को। एक क्लिप देखी थी अभी रिसेंटली ना, जिसमें सिद्धार्थ शहनाज के पास आया और उसने उसको बोला, जब मेरा ख्याल है ये पहले वीक की ही बात है, पहले या सेकंड वीक की बात है, जब मोमो के साथ उसकी लड़ाई हुई थी सिद्धार्थ की। तो उसने शहनाज को बोला कि तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम किधर हो। शहनाज का तो पता नहीं किधर है। मतलब उसको ये लगता था कि ये उस टीम में है, ये हमारे साथ है। वो पहले स्टार्टिंग में उसको थोड़ा डाउट था सिद्धार्थ को, क्योंकि उसको लगता था कि इसका पारस के साथ कुछ है तो ये उस टीम में चली जाएगी। तो उस टाइम जब वो उसको शनाज को बोल रहा था ना कि तुम्हारा तो कुछ पता नहीं है कि तुम इधर हो के उधर हो, तो अब्दुल्ला के फेस पे जो स्माइल थी सेटिस्फेक्शन वाली, जैसे लग रहा था ये पता नहीं उसने कोई फतह कर लिया है कोई किला, कि उसको लगता है कि शहनाज उसको धोखा दे रही है। मतलब उसकी वो स्माइल, कनिंग स्माइल। और मुझे सबसे जहर अब्दुल्ला पता है कब लगी है, जब उसके बाद के मोमेंट्स में भी जहर नहीं लगी। मुझे वो जहर तब लगी जब सिद्धार्थ और शहनाज पहली दफा जेल में गए थे और वो बंदी बाहर बैठी हुई है। मतलब भाई वो सिद्धार्थ रो रहा है कि गर्मी है, इतनी गर्मी है। वो बिग बॉस को कह रहा है बिग बॉस एटलीस्ट ये लाइट सी डिम कर दो, इतनी गर्मी लग रही है। और वो बंदी एसी छोड़ के सामने बैठी हुई है अपना इतना बड़ा सा वो बैंड लगा के अजीब सा। मतलब उसको नहीं है, उसको गर्मी नहीं लग रही, उसको कुछ फील नहीं हो रहा। उसको बस ये है कि कहीं ऐसा ना हो इन दोनों का कनेक्शन ना बन जाए। मतलब मुझे उस टाइम मेरा दिल कर रहा था मैं उसको जाके बोलूं बहन अंदर चली जा। मतलब मुझे वो बहुत जहर लगी थी। और वो जब वो दोनों जब जेल में गए ना तो मैंने कहा फाइनली दोनों को अकेला कुछ टाइम मिला यार, कुछ हमें भी देखने को मिलेगा, कुछ बातें करेंगे दोनों। लेकिन नहीं, आरती मैडम सर पे बैठी हुई है। इनको ना जेल भी ऐसी जगह पे बनानी चाहिए थी जहाँ पे आरती ना आ सके। मुझे बड़ी जहर लगी थी वो अब्दुल्ला। मैंने अभी ये रचना जी के एक दो सुने थे लाइव ना, तो उन्होंने कहा कि उसके वो हर वक्त दुखी पोस्ट लगाती रहती है। तो मैंने एक दो दफा उसको सर्च किया था, लेकिन फिर मैंने कहा यार बोरिंग है छोड़ो। मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती सिवाय सिर्नाज के, ना किसी का खोल खोल के देखती हूँ ना। और जब कभी इनके पायरा वगैरह के गाने आ गए ना और वो मेरे पास यूट्यूब पे आ भी रहे हो तो मैं उसको तो स्किप मारती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने देखना भी नहीं कि एक्टिंग कैसी की दोनों ने, व्यू चला जाएगा। इतने मुझे जहर लगते हैं, मैं इनको एक व्यू भी नहीं देना चाहती। यू आर राइट। चलो, हमारे लाइव के थ्रू तुम्हें ये तो पता चला कि कौन अच्छा था कौन नहीं। हमारे लाइव के स्पीकर्स की डिकोडिंग सुन के तुम्हें कितना कुछ जानने मिला।
हाँ, वैसे मैंने जब रिकॉर्डिंग सुनी उसके बाद मैंने नया बिग बॉस देखा है। सीरियसली, मतलब मैं कहती हूँ जिसने भी बिग बॉस, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है। मतलब वो सारे सीजन देखती है, उसको सीजन 14 भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो बिग बॉस का उसको क्रेज है। तो उसने, मैंने उसको जब बोला ना कि यार मुझे ना जैसे बिग बॉस 13 के सिद्धार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम्म, उसने मुझे बोला लेकिन यार वो सिद्धार्थ तो करता ही नहीं है उससे। वो करता होता तो वो वीकेंड के वार पे सलमान के सामने जो है, वो जो सलमान ने उसको बोला था कि मतलब दूर रहो उससे, शी इज इन लव विद यू, बी केयरफुल, तो उसने आगे से कुछ बोला क्यों नहीं? तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई कि उसने कुछ बोला नहीं तो वो करता नहीं है। मुझे बड़ा तो गुस्सा तुम आया उस उनको, बात पे। तो हिना तुम उनसे ये पूछती तुमने BB13 का फिनाले देखा? मैंने मेरी मेरी उससे टेंशन बात हुई ना होनी कि चाहिए तुमने कि कभी नहीं ट्रॉफी, किया। है ना, टेंशन होनी चाहिए कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। और टेंशन क्या थी? सिद्धार्थ और शहनाज लड़ रहे हैं किसी बात पे, हाँ वो बहुत फिनाले वाले क्यूट थे। था। तुम उसको वो ये रिप्लाई बहुत करते हैं उस क्यूट था। लड़की को? हाँ मैंने उससे बाद में कहा, मैंने कहा यार तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने उनकी बर्थडे वीडियोस नहीं देखी? तुमने नहीं देखा कि दे आर स्टिल टुगेदर? बंदा एਵੇਂ तो किसी के साथ नहीं इतना इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं क्यों उसकी बर्थडे उसको सेलिब्रेट करूँ, उसको सिद्धार्थ सरप्राइजेस दूँ? फॉलो सिद्धार्थ फॉलोइंग शहनाज गिल ओनली ऑन इंस्टाग्राम। लो, हाँ, क्या जो वैसे। बंदा इंस्टाग्राम हम्म, यूज भी नहीं करता था, अब वो उसके वहां पे यूज कर रहा है। मैं जिसकी इंटरव्यू सुना तो वो कहता है मुझे नहीं आता यूज करना, मुझे नहीं आता, इंस्टाग्राम से दूर दूर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बंदा उसके ही पोस्ट पे कमेंट्स कर रहा है। उसने सीखा ही होगा, उसके उससे ही सीखा होगा। मैं तो मानती हूँ कि सिद्धार्थ को जितना भी सोशल मीडिया पे एक्टिव करने वाली ना शहनाज है, ये जो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया ना वो शहनाज ने ही उसको किया है, क्योंकि शहनाज बहुत एक्टिव रहती थी। उसने अपने बिग बॉस में भी बताया था कि मैं तो 200 पिक्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत एक्टिव हूँ। क्या शहनाज ने बताया था स्नैपचैट के बारे में कि वो एक एक दिन में 100 स्नैपचैट डालती हाँ है, स्नैपचैट, BB13 से मैं उसको पहले। स्नैपचैट पे भी फॉलो कर रही हूँ, शहनाज को। हाँ देखो, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो कमी शहनाज की लाइफ में थी ना वो सिद्धार्थ ने पूरी की है, और जो सिद्धार्थ की लाइफ में कमी थी ना वो शहनाज ने पूरी की है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो सिद्धार्थ तो एक बड़ा एक्टर है, उस बंदे ने कितनी लड़कियां अपनी लाइफ में देखी होंगी, कितनी एक्ट्रेसेस देखी होंगी, उस बंदे का लाइफ का एक्सपोजर कितना ज्यादा है। लेकिन जब आप इतना कुछ देख लेते हो ना, फिर आपको चाहिए होते हैं कोई प्योर लोग जो कि सही, जो मतलब जिनका दिल साफ हो। आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं क्योंकि आपने इतनी फेकनेस देख ली होती है। तो उसने जब उसको देखा, वो उस जाहिर है जिस चीज की आप तलाश में होते हो, जब आपको वो चीज मिल जाती है आप फिर उसको क्यों छोड़ोगे? और अगर आप सिद्धार्थ के इंटरव्यूज भी देखो ना, इवन बिग बॉस में भी, उसे जब भी किसी ने पूछा ना कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे लिए शक्ल वगैरह मैटर नहीं करती, मेरे लिए नेचर मैटर करता है। मेरे लिए बंदे का किरदार मैटर करता है, उसका कि वो किस तरह का इंसान है। तो उसको जब इतनी अच्छी बंदी मिली है, वो फिर किसी और को फॉलो क्यों करेगा? इसलिए वो सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है अच्छा बोल रही हो हिना तुम। बस। लेकिन मैं रोज रोज तुम्हारे लाइव में नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मैं रात को सो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सैरी के लिए उठती हूँ ना आजकल, तो मैं इसलिए जल्दी होती हूँ, लेकिन मैं वैसे सो जाती हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आया आज तुमने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे खिलाफ ट्वीट की है। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कमेंट नहीं किया कहीं पे, बल्कि मैं तो सबको बोलूंगी यार अमन का लाइव सुनो, तुम लोगों को मजा आएगा। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे अमन तुम सीरियसली मेरे तुम कर रहे हो ना? यू मैं कहती हूँ सिद्धांश को तुम्हें हायर कर लेना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में वो तुम्हें हायर कर ले, और तुम सिर्फ उनके साथ ही, मतलब तुम उनकी बीआरटी उनके मेंबर बन जाओ। मैं ये चाहती हूँ, बिकॉज और मुझे इतना अच्छा लगा वो शहनाज ने तुम्हारा पोस्ट भी किया,
तुम्हें स्वीट हार्ट बोला। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम उन लोगों को फाइनली दे नो, तुम्हें जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें जानते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारा लाइव सुना था, लेकिन मैंने तुम्हारे ट्वीट्स भी देखे थे। इस पे ही तुम्हारे ट्वीट्स के ना स्क्रीनशॉट लगे हुए इंस्टाग्राम पे। तो मुझे वहां से फिर पता चला था कि तुम्हारा, मुझे नाम वहां से पता चलता, वरना तुम्हारा लाइव ना, मैं सिद्धार्थ मोमेंट्स देखती थी तो उसमें से आया था तुम्हारा लाइव, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। लेकिन मैंने टैग्ड में ही तुम्हारा ट्वीट देखा था, और उसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि अमन जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाता है, सबसे पॉजिटिव सिद्धार्थ है, मतलब सिद्धार्थियन है, सबसे पॉजिटिव है। अमन जो है वो जो भी न्यूज देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो मैंने फिर वहां से, मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने तुम्हारा पेज सर्च किया। फिर मैंने पहले तो मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए यार, तुम तो मैसेज भी नहीं देखते थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें फिर फॉलो किया, तो मैं इंतजार करती थी कि यार ये मतलब लाइव लाइव कब करता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब उठती थी और तुम्हारा लाइव जैसे ऑन कर रही थी, तुम बाय कर रहे होते थे। फिर मैं कहती थी यार अब चलो यूट्यूब पे ही सुनूंगी। लेकिन जब से रमजान स्टार्ट हुआ है, मैंने तुम्हारा लाइव सुने हैं। वाह हिना, तुमने कितने अच्छे वर्ड्स बोले मेरे लाइफ के लिए। तो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने लाइव के मेंबर्स को दूंगा। अगर ये लोग मेरे हाँ, लाइफ में नहीं आते, अगर ये लोग मुझे आज सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। क्योंकि ये लोग हमेशा आ जाते हैं मेरे लाइव में। मैं जब भी लाइव आऊं, दिन हो या रात, ये लोग आ जाते हैं। सही बात है। तो मतलब तो मैं उन क्रेडिट लोगों को इनको कहती जाता हूँ है। कि बहुत अच्छे हैं। सीरियसली सही बात है। मैं कहती हूँ कि यार तुम इतने ब्लेस्ड हो ना। अमन, सीरियसली यू आर सो ब्लेस्ड कि एक तो तुम ये कर रहे हो, तुम ये करना, फॉलोइंग योर पैशन। और दूसरा, तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लाइक सीरियसली। मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और और तुम्हारे मैं थ्रू हम लोगों को सुनने को मिलता है इतना कुछ अच्छा अच्छा। तो वही तो, मेरा लाइफ में जो स्पीकर्स आते हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है। मैं क्योंकि इनको टाइम देता हूँ, बोलो अपने मन की फीलिंग्स बोल दो, बिल्कुल फ्री होके बात करो। ऐसा समझो ये कि तुम्हारा लाइव है, नॉट मेरा। मैं चाहता हूँ हर हाँ, शहनाज फैन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे और ज्यादा से मुझे ज्यादा इतना अच्छा शहनाज लगता फैंस है। तक पहुंचे। हम्म। मुझे इतना अच्छा लगता है जब तुम एकदम से बीच में रोक के कहते हो ना, एक एक करके बोलो, सब एक एक करके बोलो। क्योंकि मुझे मैं नहीं वो चाहता ना कोई ऐसा अच्छा लगता डिस्टरबेंस है। हो। मैं नहीं चाहता कोई हाँ, आई डिस्टरबेंस हो नो। मेरे लाइफ में। सबको अच्छे से सुनने, क्योंकि सुनने वाला जब ही सुन पाएगा जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। उसको मजा आना चाहिए सुनने में। मजा तो बहुत आता है तुम्हारा लाइव सुन के। बहुत अच्छी अच्छी बातें औ- सुनने को मिलती हैं। और मैं सारे यूट्यूबर लिसनर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मेरा लाइव यूट्यूब पर सुनते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं सुन पाते क्योंकि मैं रात को लाइव आता हूँ। मैं हम्म। आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप लोग मेरा लाइव सुनते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। So I really appreciate you guys for supporting my this channel. Thank you so much, guys. I'm so happy only because of अमन, you guys and हम our इतने Sidnas. बर्बाद हैं, हम इतने बर्बाद हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारा लाइव सुनने के अलावा। और सिचुएशन भी ऐसी है। आई थिंक मैं सोचता हूँ सिचुएशन बहुत इस समय दुनिया हम्म। में कि लोगों को मेरी लाइफ से थोड़ी खुशी मिल रही है, टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों का हम्म। टाइम ले पा रहा हूँ और आपके फेस पे मेरे लाइफ से शायद स्माइल आ जाए। सो आई विल कंटिन्यू दिस वर्क। मैं हमेशा करता रहूंगा क्योंकि सिन्हा साथ है और खुश है आई लव दिस हमेशा। लाइन। ये जो भी कहते हैं ना, के अमन की एक ही लाइन है, अमन की एक ही लाइन है। लेकिन सीरियसली इस लाइन ने मुझे बड़ा हौसला दिया है। जब BB13 खत्म हुआ, उसके बाद
सारा फिर ये वाली लाइन ही है जो पहले काफी ऐसे तो ये लाइन चली है बस कि वो साथ है और खुश है। या हिना तुम बहुत अच्छा बोलती हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और डेली नहीं, जब भी तुम्हें मौका मिले प्लीज कम टू माई लाइफ। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी जब मुझे, अगर आजकल तो रमजान है तो आजकल मेरा आना आ सकती हूँ मैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आऊँ और आपके बाकी स्पीकर से भी बात करूँ क्योंकि मुझे वो बड़े अच्छे लगते मैं हैं सारे। मैं यूट्यूब पर भी लाइव करता हूँ वीकेंड पे, वो लाइव करता हूँ मैं 11 बजे रात को, तुम वो वाला ज्वाइन कर सकती हो यूट्यूब लाइव, वो मैं रात मेरा को यूट्यूब स्टार्ट चैनल करता हूँ। नहीं है कोई, लेकिन मैं बना लूंगी चलो। अरे मैं ऐड कर चैनल नहीं लूंगी बनाना तुम्हारा होता, चैनल। क्यों? चैनल नहीं बनाना होता उसके लिए, मुझे नहीं आता सिंपल, उसके लिए क्या करते हैं। वो मैं सिखा दूंगा। चलो ठीक है। ठीक है, डन। 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 मैं आऊंगी जरूर। या बहुत अच्छा बोली हिना। सब लोग कमेंट कर में जरूर बताना आपको हिना की बातें कैसी लगी, और ये हिना फर्स्ट टाइम मेरे लाइव में आई है, तो प्लीज बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट जरूर करना और जरूर बताना कैसी लगी आपको हिना की बातें अबाउट सेड नाइस, क्योंकि इस लड़की ने बिग बॉस 13 जो देखा है वो आफ्टर BB14 देखा है। सो आई एम रियली, ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी। BB14 के बाद कोई सिन्नास फैन बना है, तो सोचो कितने लोग BB14 के बाद बने होंगे। कैन यू गाइज बिलीव? रियली अप्रिशिएटेड। मेरा ख्याल है ये और लोगों के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि BB14 के टाइम पे बहुत नेगेटिविटी थी, इसलिए कोई ये बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि बंदा BB14 के बाद बिग बॉस मतलब सिन्नास फैन बने, है ना। क्योंकि वो जो सिद्ध हिना का कोई एंगल की वजह से ना। वो तो बात अलग है, छोड़ो, बट बहुत अच्छा लाइव था ये। थैंक यू सो मच हिना फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और और मुझे लाइक अपनी फीलिंग्स रखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज 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 वेलकम इन माय लाइफ, एनी डे एनी टाइम। और मैं बिल्कुल तुम्हारे थैंक यू। खिलाफ ट्वीट नहीं करती। अरे मैं मजाक कर रहा था। आई नो। चलो ओके फिर मैं सो इंशाल्लाह आपका लाइव जरूर ज्वाइन करूंगी। ओके, बाय, टेक केयर हिना, बाय। टेक केयर। फिर मिलेंगे चलते चलते। इंशाल्लाह। सिन्ना साथ है और खुश है। आप खुश हैं। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये लाइव ज़रूर कमेंट करके बताना, और हिना की बातें आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई लाइव्स ऑन यूट्यूब डेली। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ओके प्लीज़। थैंक यू। योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। सिरनाज साथ हैं और खुश हैं। बाय, टेक केयर।